आया ना मजा। अहमदाबाद में जर्मन चांसलर ने देखा काइट फेस्टिवल, पीएम मोदी के साथ की पतंगबाजी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। Now to India, where German Chancellor Friedrich Merz has begun a two-day trip. It's his first official visit to an Asian nation. ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती, तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने नवीद सुनाई थी कि जल्द ही JF-17 तैयारे बेचकर IMF से हम जान छुड़ा लेंगे। अब यही सवाल जब फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से पूछा गया ना कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान JF-17 तैयारों का मुआहदा हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने तो फौरन ही इसकी तरदीद कर दी। मोदी जी ने एक दिन में 4 डील बता दी लोगों को कि भैया डील ऐसे होती है। Just look at the sheer scale of India, the world's largest democracy, on track to become the 3rd largest economy by 2028. There will be a conflict because I have full faith in Pakistan that it will again do an act of terrorism. कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अपने पहले दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का गुजरात के अहमदाबाद में ग्रैंड वेलकम हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में मर्ज के साथ रिवर फ्रंट पर एक साथ पतंग की डोर थामी। मर्ज के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। दोनों नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग लिया। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई थी। नरेंद्र मोदी के सीएम रहते हुए इस फेस्टिवल को और ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। अब इस फेस्टिवल में दुनिया के काफी देश भाग लेते हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान है। दोनों नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक खुली गाड़ी पर सवार मर्ज ने मोदी के साथ पतंग की डोर थामी। इस दौरान उन्होंने एक साथ हवा में उड़ रही जर्मनी और भारत की पतंग को एक साथ पकड़ा। आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। और EU की जो प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन की, वो भी भारत आ रही दौड़ते हुए। कैसे? क्योंकि डील्स हो रही है। कौन कर रहा है डील? प्रेम से हो रही है डील्स। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। और US इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। क्यों? क्योंकि ये जो डील्स हैं ये इतनी बड़ी है कि साहब की पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो देख रही है। अब बता दें आपको कौन कौन सी डील है। सबसे पहले तो छोटी डील्स की बात है, पहले छोटी कर ले फिर बड़ी कर लेते हैं। सबसे छोटी डील, इसमें सबसे छोटी डील जो है वो $7 बिलियन की है। केवल $7 बिलियन। $7 बिलियन को आप 9,000 से गुणा कर लीजिए, 63,000 करोड़ हुआ। तो ये जो $7 बिलियन की डील है वो है सैफरन जेट इंजन की डील, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 के भी काम आएगा। और उसके आगे आप जो एम का है, AMCA, उसके काम आएगा। 60% उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में होगा। तो भारत का पूरा एक एविएशन और फाइटर जेट इकोसिस्टम भी बनेगा। तो डील, सबसे छोटी डील। दूसरी डील, जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं। अच्छा, ये डील भी अनाउंस हो जाएगी, मतलब साइन हो जाएगी आपके मैक्रो का अभी विजिट जो होने वाला है उसमें। फिर जर्मन चांसलर आ रहे हैं, उनके साथ भी डील। कौन सी डील? पनडुब्बी वाली डील। जो कन्वेंशनल डील्स हैं, कन्वेंशनल जो हमारे पास सबमरीन बनाने का है, AIP जिसको बोलते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, P-75I, उनकी डील कहाँ बनेगी? भारत में।
पहले से बन रही। और ये डील जो है ये $8 बिलियन की है। $8 बिलियन की ये एक डील हो गई। फिर इसके अलावा एक डील इजराइल के साथ। मेरी रेजिमेंट के ऊपर फायरिंग नहीं आ रही, इमेजिन, वो विलेज के ऊपर फायरिंग आ रही है, क्योंकि मैं विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर हूं। फायरिंग वहां जरूर आ रही है, हमारे यहां नहीं आ रही। भाई व्हाट इज द एनिमिटी? अगर आपकी फौज की एनिमिटी मेरे साथ है, फौज के साथ है, मेरे ऊपर करो ना यार, बिकॉज यू नो इट कि वी हैव बंकर्स, वी हैव सेफ पैसेजेस, एवरीथिंग, वी हैव ट्रेंचेस जिसके अंदर हम रहते हैं। आप सिविल एरियाज पे सिर्फ इसलिए कर रहे हो, और वहां पर एक गुरुद्वारे को डैमेज भी हुआ था बाय द वे, जो अखनूर के आगे था, तो वहां से रिपोर्ट क्या आई कि हमें वो फिर से बनाना है। लेकिन लोकल्स का ऊपर आपको फायरिंग करने का क्या मतलब है? और उसके बदले में हमने फायरिंग नहीं करी है, हमने आपके ऊपर हर बार फायरिंग करी है। आप एक बात बताइए, हर बार जितनी बार टेररिस्ट स्लिप इन करने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दे कवर्ड विद द फायर? व्हाट इज द रीजन? इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन पाकिस्तान कि इट विल अगेन डू अ एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट विल नॉट गो बैक। मैं वो पूरा भरोसा है मुझे पाकिस्तान पर, वो करेगा। क्यों? क्योंकि आईएसआई और आर्मी के पास कोई मुद्दा नहीं है पाकिस्तान में दिखाने के लिए, सिवाय इसके कि इंडिया इंडिया इंडिया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर वो अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी लूट को वो वैलिडेट कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं? दिस इज द ओनली थिंग। इमरान खान है ना एक और मुद्दा। नहीं तो इसीलिए आप देख रहे हो ना उसका क्या हाल किया हुआ है, उसका क्या हाल किया हुआ है। सो आई हैव नो, आई हैव गॉट नो, नॉट दैट कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं नहीं हूं, क्योंकि इमरान खान ने भी इसी आर्मी और इसी आईएसआई का हाथ पकड़कर अपने आप को अपॉइंट करवाया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही शुड हैव नोन इट, हाउ टू प्ले विद देम, हाउ टू कीप देम हैप्पी। शाबाश शरीफ कर रहे हैं, आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि अपनी कुर्सी बचा के रखो, देश गया भाड़ में। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मुनीर साहब जी, मुनीर साहब क्या कर रहे हैं? मुनीर साहब क्या कर रहे हैं? ये आप आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ इतना तगड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लोग रो रहे हैं, आपके यहाँ ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि अगर 10 दिन के अंदर बॉर्डर नहीं खोला तो हम ये आलू, सब्जी, प्याज, टमाटर ये सब कहां लेकर जाए? हम पार्लियामेंट लेकर आएंगे। ये मेरे यहाँ के स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके यहाँ की स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि सफर कौन कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर आपके यहाँ आटा 300 रुपए किलो है तो मुनीर को कोई फर्क पड़ रहा है? शाहबाज को कोई फर्क पड़ रहा है? आवाम विल सफर।